सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। किंचित् घनगणाय नमो यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपम् अधिष्ठानं बुद्ध्यो बोध्यं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव स्थामतिः। शांति मंत्र भी हो गया आज। वैसे बाकी पाठ में करता हूं मैं, ये प्रकरण ग्रंथ में नहीं करता हूं। वैसे ब्रह्म सूत्र के पाठ में वही होता, तो मंगलाचरण यहाँ वहां हो जाते हैं, बहुत बार अधिक पाठ होने से हो जाते हैं। अभी तो 2 ही पाठ है केवल चलते जो, किंतु बाकी समय तो 4-4, 5-5 पाठ चलते थे दिन में, सभी भिन्न भिन्न विषय के, तभी अधिक होता था। ठीक है, कहाँ थे हम? ऊपर नीचे एक टिप्पण रह गया था, यहाँ पे टिप्पण रह गया था। तो टिप्पण में कहते हैं, किसके टिप्पण में? तस्मात् सर्वस्यापि लोकस्य दुःख निवृत्त्यर्थं तन्निदान निवृत्ति इच्छा जायेत एव, कि दुःख निवृत्ति के लिए संपूर्ण सर्वस्यापि लोकस्य सभी लोगों को दुःख निवृत्ति के लिए क्या है? तन निदान निवृत्ति इच्छा, कि उस दुख का जो कारण है उस कारण की निवृत्ति हो जाए, ये इच्छा सब में होती है उत्पन्न। उसके लिए टिप्पण कहते हैं, टिप्पण में कहते हैं, यथा ज्वरादि रोगग्रस्त आरोग्य कामनया वैद्योक्त पथ्य पदार्थान् ज्ञात्वा रोग विरुद्ध पदार्थान् परित्यागेन रोगादि निदानानि निरस्यति। ये कारण की निवृत्ति कैसे होती है? निदान माने कारण यहाँ पे। तो कहते हैं जैसे ज्वरादि रोग ग्रस्त है कोई, किसी को रोग हो गया, कोई ज्वरा इत्यादि जैसे रोग हो गया, और आरोग्य की कामना रखता है, क्योंकि आरोग्य चाहिए, ज्वर है ये चला जाए, तब क्या करता है वो? वैद्य के पास जाता है। वैद्य क्या कहते हैं? अच्छा ये सब खाना छोड़ दो, डायबिटीज है तो मीठा खाना छोड़ दो करके पथ्य बताएगा। एलोपैथी में भी जाएंगे तो भी बताएगा, आयुर्वेद भी बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल दवाई लेने से हो जाएगा, औषध के साथ के पथ्य भी रखना चाहिए। अगर आप हाइपरटेंशन है तो भी क्या है कि तेल तेल कम खाइए, तला हुआ कम खाइए, नमक नमक तो आपको खाना ही नहीं चाहिए कहेंगे। तो क्या होगा कि कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी वैद्य के पास जाएंगे तो पथ्य तो होगा ही होगा, केवल औषध से तो नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं? आरोग्य कामनया वैद्योक्त पथ्य पदार्थान परित्यागिन। पथ्य जो पदार्थ है जो नहीं खाना चाहिए उसका तो त्याग करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा ले लिया, परित्याग, परिमाने परितः, संपूर्ण तरह से त्याग कर देना चाहिए, तब जाकर आरोग्य सिद्धि होगी, केवल औषध से तो नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि वैद्योक्त पथ्य पदार्थ ज्ञात्वा परित्यजति। कोई भी परित्याग कैसे कर, पहले जानना तो चाहिए। कोई भी वैद्य ऐसा नहीं, अगर कह दिया अच्छा आपको ये रोग के लिए जो जो हानिकारक है वो सब नहीं खाना चाहिए कह देगा, तो उसे क्या समझ में? तो वैद्य बताएगा जो पदार्थ पहले समझ ले। इसलिए ज्ञात्वा रोग विरुद्ध पदार्थ परित्याग। यहाँ पे क्या है कि रोग और विरुद्ध पदार्थ के साथ कर्मधारय कीजिए, नहीं तो अर्थ नहीं बनेगा। रोग क्या है? विरुद्ध पदार्थ। रोग जो विरुद्ध पदार्थ के साथ सेवन से हो गया है, क्योंकि रोग के विरुद्ध पदार्थ नहीं है। रोग के लिए तो विरुद्ध पदार्थ होगा तो वो औषध कहेंगे, तो औषध का नहीं परित्याग करेंगे, तो कह रहे रोग विरुद्ध पदार्थ। तो अभी क्या कर सकते? रोग के लिए जो रोग बढ़ा रहे वैसा पदार्थ, तो विरुद्ध करके शब्द का अर्थ नहीं बनता है। कर्म त्याग से थोड़ा अर्थ निकल जाएगा, नहीं तो ये अर्थ उतना ठीक नहीं बन रहा है कि रोग विरुद्ध पदार्थ करके प्रयोग ठीक नहीं लग रहा है। रोग विरुद्ध पदार्थ परित्यागे न, तो कहना चाहिए रोग का जो परिहार है, तो ये कहना चाहिए रोग परिहार विरुद्ध पदार्थ त्यागे न का अर्थ बनेगा वैसे। इसीलिए क्या है कि उससे क्या है कि परित्याग करके क्या हो जाएगा? रोग निदानानि निरस्यति, रोग का कारण भी चला जाएगा। जब तक रोग का कारण क्या है कि डायबिटीज के लिए मीठा सतत खाते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, या तो नमक, डायबिटीज में तो कारण नहीं बता सकते, तो हम देखेंगे कि इसके लिए अगर हाइपरटेंशन है
ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके लिए नमक अधिक खाने से हो रहा है, तो नमक कम खाइए, तो तब क्या होगा, उसका कारण चला जाएगा। अगर नमक का त्याग कर दिया और ठीक लग रहा है तो ठीक ही रहेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, रोग निदान निरस्यति तथा आत्यंतिक दुख निवृत्ति काम अपि। इसीलिए क्या है कि वैसे संसार रोग, जिसको संसार रोग का कारण क्या है, उसके लिए जो पथ्य करना चाहिए वो करना चाहिए, शमदमादि होना चाहिए। पथ्य है, पथ्य के स्वरूप बताएंगे वैसे ही, पहले जो देखे वैसे। तो इसीलिए क्या है कि तथा आत्यंतिक दुख निवृत्ति काम, जिसको दुख की निवृत्ति चाहिए, कैसे, नित्य आत्यंतिक होनी चाहिए, पुनः नहीं उत्पन्न होना चाहिए दुख, ऐसी निवृत्ति चाहिए, वैसी जो कामना रखता है उसको क्या करना चाहिए, तत्साधनानि गुरु उपदिष्ट वेदांत शास्त्र प्रमाणेन ज्ञात्वा। स्वयं तो नहीं पता है उसको कि संसार कैसे आया है, इसके लिए क्या हानिकारक है, उसको नहीं पता। तो इसीलिए क्या है कि जो साधन है उसके, तत्साधनानि, इसके लिए क्या साधन है, वो गुरु उपदिष्ट वेदांत शास्त्र प्रमाणेन, कि गुरु ने जो बताया वेदांत शास्त्र प्रमाण जो है, जो गुरु ने बतलाया वो जानकर, ज्ञात्वा क्या, तानी दुख निदानानि निवर्तये देव। तो उसके बाद उसके जो दुख का कारण जो है अज्ञान, और उसका कार्य प्रपंच जो है, जो दुख का कारण बनता है, उसकी निवृत्ति कराएगा। निवर्तये देव, दुख निदानानि, दुख के कारण की निवृत्ति कराता है। कोई प्रश्न था क्या किसी को? ठीक है, तो उसके बाद क्या, हाँ, तो ये हो गया, टिप्पण हो गया इसका। ये 45 में कहते हैं दुख निधानम, निदानम नियम, निधानम धकार है, दुख निधानम, निधानम माने निधि, जहां कुछ रखते, तो दुख निधानम तो अज्ञानम तत्कार्य रूप प्रपंचश्च इति छांदोग्य उपनिषदि। छांदोग्य उपनिषद में क्या आया है, भूम विद्या प्रकरणे, 8वां अध्याय जो है, भूम भूम विद्या कहते, भूम विद्या कहते, उस प्रकरण में क्या है, स्फुटतरम निरूप्यते, वहां पे स्पष्ट से निरूपण करते हैं छांदोग्य के 8वें अध्याय में, जिसको भूमा विद्या का है। तो नारद मुनि जो है वो किनके पास जाते, सनत कुमार के पास जाते, और कहते अपना अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। पहले तो कहते हैं जानना चाहता हूं, अधि ही भगवा, तो मैं जानना चाहता हूं और आप पढ़ाइए। तो सनत कुमार पहले पूछते हैं, अच्छा आगे आएगा, तो अभी अभी नहीं बताता हूं, ये मंत्र में देखेंगे। तो दुख निदानम तो अज्ञान, अज्ञानम तत्कार्य रूप प्रपंचश्चैति। तो दुख का जो निधि है, कि कहां पे दुख सब जमा हुआ है, कहां जमा हुआ है, अज्ञान में जमा हुआ है। अज्ञान ही है दुख निदान और तत्कार्य रूप प्रपंच। यहाँ पे निदान कारण देखेंगे तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है, पर ये संपूर्ण प्रपंच ही दुख रूप है, जो अज्ञान का कार्य है, ऐसे बता रहे। और ये कहां स्पष्ट, बहुत स्पष्ट हो जाता है, वो कहते हैं कि छांदोग्य 8वें अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में भूम विद्या प्रकरण जो है, वहां पे क्या है, तो कहां कैसे स्पष्ट दिखाया है, तो कहते तत्र ही अधीहि भगवः इति होपससाद सनत कुमारं नारदः तं होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति। तो वहां पे सनत कुमार क्या कहते हैं नारद मुनि को, अच्छा अधीहि भगवः, जब भी कहते हैं अधीहि उपससाद सनत कुमारम नारद, नारद मुनि क्या है कि सनत कुमार के पास गए, उपससाद, और क्या कहा, अधीहि भगव। अधीहि का अर्थ सामान्य में लेते हैं कि पढ़ाइए मुझे, पर ये अधीहि का क्या अर्थ है, छांदोग्य उपनिषद में 6ठो अध्याय में, या तैत्तिरीय में, तैत्तिरीय उपनिषद में तृतीय वल्ली में, वहां पे भृगुवल्ली में आता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं अधीहि का क्या अर्थ है, ये मदर्थम स्मरा करके ऐसे कहते हैं कि मेरे लिए स्मरण कीजिए आप। आचार्य को तो आवश्यकता नहीं है ज्ञान की, ज्ञान हो गया है, तो क्या कहते हैं, मेरे शिष्य रूप में जो हूं, जानना चाहता हूं, मेरे लिए स्मरण कीजिए। अधि ही माने मेरे लिए स्मरण कीजिए, आपके आचार्य ने आपको क्या पढ़ाया तो संप्रदाय में वैसे ही मुझे पढ़ाइए। तो पढ़ाई का अर्थ क्या है कि उससे निकलता है कि आप स्मरण कीजिए, माने मेरे लिए स्मरण कीजिए, माने पढ़ाने के लिए कीजिए। इसलिए अधि का
अर्थ ये होता है मुझे पढ़ा ही है करके सामान्य अर्थ लगाते। भगव संबोधन है, ये छांदस प्रयोग है, भगवन करके कहते हैं। भगवत शब्द है और भगवत को मतुपंत है, और उसमें लोक में क्या हो जाता है, हे भगवन करके हो जाता है। यहाँ पे सूत्र है, व्याकरण सूत्र से भगवह करके हो जाता है। तो ये छांदस प्रयोग है, संबोधन है। हे भगवान, भगवान क्या कीजिए आप, भगवान आप मुझे पढ़ाइए करके अर्थ लग जाएगा वहां पे, मेरे लिए स्मरण कीजिए। तो तभी नारद मुनि को क्या, तम नारदम हो उवाच, उन्होंने क्या कहा, सनत कुमार जी ने क्या कहा, उवाच यद वेत्थ तेन मोपसीद ततस्तूर्ध्वम वक्ष्यामि, कि पहले तो आप बताइए कि आप क्या जानते हो, उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि जो आप जानते हो पढ़ाते रहूंगा आप सो जाओगे, वो नहीं। आप पहले बताइए कि क्या क्या जानते हो, पहले वो तो बताइए, उसके आगे मैं बता दूंगा, संक्षेप में हो जाएगा। तो नारद मुनि गिनना चालू कर देते, क्या जानता हूं मैं। तो वहां पे तो हमको तो क्या गिनते हैं वो भी नहीं पता, कि उसका अर्थ तो छोड़िए, वो क्या गिनते हैं उस शब्दों का ही अर्थ नहीं पता। क्योंकि एक उदाहरण दे देता हूँ, क्या क्या गिनते हैं वो कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण चतुर्थम इतिहास पुराण, और क्या कहते हैं पंचम। मंत्र देख रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं, स्क्रीन से हटा दिया तो चला गया, एक मिनट। हाँ, सप्तम अध्याय में चला गया, इसीलिए 8वें अध्याय में। ये स्क्रीन हटाकर शेयर करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं ही पढ़ लेता हूं। तो क्या कहते हैं, हाँ, अधी भगवती उपससा सनत कुमार नारद स्तंभ होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस ततस्य ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति होवाच स उवाच। उसके बाद कहते हैं ऋग्वेदम भगवत अध्येमि यजुर्वेद सामवेद इत्यादि गिनना चालू करते हैं। पंचों के वेद पांचवा भी जानता हूं। फिर ऐसे कहते, क्या कहते, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आतरण चतुर्थ इतिहास पुराण पंचम वेदानां वेद इत्यादि पितृ राशि ही देव, और क्या क्या है, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्पदेव जन विद्या, ऐसे कुछ कुछ तो गिनाते हैं। आगे क्या कहते हैं, इतने सारे मैं जानता हूं कि कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारे, ये तो उदाहरण दिया है कि ऐसे सब उन्होंने गिना दिया कि ये सब जानता हूं मैं। अच्छा चलिए, आप जानते हो तो उसके आगे ये क्या कहते हैं, अच्छा उसके आगे मैं बताऊं। तो सब ये कहा उन्होंने, स होवाच ऋग्वेदम भगवो अध्येमि इत्यादि एतद भगवो अध्येमि, इतना सारा गिना दिया। यहाँ पे जो बिंदु दिख रहे उससे सब आ गया, उन्होंने जो मैंने मंत्र पढ़े वो सब गिना दिया उन्होंने। और उसके आगे भी गिनाया, सोहम मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद, कहते हैं। ये क्या है कि मंत्र सब जानता हूं मैं, ये विद्या सब जानता हूं, किंतु आत्मा को नहीं जानता, कहते हैं नारद मुनि। इतना जानने के बाद भी ये आत्मा को नहीं जानता। तो उसमें आयुर्वेद वगैरह भी आ गया, जो पूर्व पक्षी कह रहा है इसके लिए तो आयुर्वेद आ जाएगा काम, यंत्र तंत्र ये सब मंत्र इत्यादि वो सब जानते थे नारद मुनि। तो उनके पास, एक ही मनुष्य के पास सभी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक के जो जो उपाय पूर्व पक्षी बता रहा है वो सब एक ही व्यक्ति को ज्ञात था। दूसरे के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, उनको स्वयं ज्ञात था। उससे अधिक विद्या, जो जो अभी सर्प से भय है तो उनको सर्प विद्या भी थी, सर्पदेव जन विद्या करके भी कहते, वो भी पता था उनको। तो अभी भी अथर्ववेद में कहते हैं ऐसे मंत्र है कि सर्प ने काट लिया, तुम्हें बचपन में याद है कहते थे कोई, कि ऐसे व्यक्ति को बुलाते थे जिनको अथर्ववेद का मंत्र पता है, तंत्र विद्या वगैरह है उनके पास, कि वही सर्प आकर अपना विष ले जाएगा, जिस सर्प ने आपको काटा है वो अपना सर्प ले जाएगा, ऐसे मंत्र भी थे। तो ये नारद मुनि को ये सब विद्या थी, तो वो गुरु के पास क्यों गए, सुख के लिए। फिर भी उन्होंने क्या कहा आगे, सोहम मंत्रविद एव अस्मिन आत्मविद, आत्मा को नहीं जानता किंतु इतना जानता हूं, किंतु आत्मा को नहीं जानता। और क्या है, श्रुतम ही एव, और मैंने सुना है, कहते हैं क्या, श्रुतम, कहते हैं श्रुतम येव मे भगवद दृश्येभ्य तरति शोकम आत्मविद इति, तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद आत्मानम वेत्ति थी, आत्मविद आत्मा जो जानता है वो क्या करता है, शोक के पार चला जाता है, तरति, शोक जो दुख है उसके पार चला जाता है। और क्या कहते, मैं सोहम भगवा सोचामी, किंतु मैंने ये सुना है
कि जो आत्मा को जानता है वो शोक के पार हो जाता है, और मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानता हूं? एक तो कह सकते हैं कि इतना सब पढ़ा है तो आत्मा को भी जानता हूं। अगर आत्मा को जानता तो मैंने सुना है कि आत्मा को जो जानता है वो शोक के पार चला जाता है, माने दुख नहीं होता। पर सो हम कैसा वाला मैं, वो जिसको इतने सारी विद्याएं हैं, जिसके पास इतना सारा ज्ञान है, वैसा हे भगवः सोचामी, वैसा मैं दुख में दुख का अनुभव कर रहा हूं, इतना जानकर भी दुख का अनुभव कर रहा हूं कि ये परिहार कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक चला गया दूसरा दुख आ जाता है। इसीलिए दुखग्रस्त हूं करके कह रहे हैं, तम मां भगवान शोक से पारम तारयतु इति। मां माने माम, यहां पे वैसे वाले मुझको भगवान पार करा दीजिए। आप सनत कुमार भगवान जो है वो पार करा दीजिए, शोक के पार करा दीजिए ऐसे मुझको। ऐसे कह रहे तम होवाच, और क्या कहते हैं सनत कुमार, क्या कहते हैं भगवान सनत कुमार, तम होवाच यद्वै किंच एतद अध्यगीष्ठा नाम एवेतत। ये केवल नाम जानते हो, विद्या नहीं है तुम्हारे पास, कहते हैं। आप जो गिना रहे हो ये सब नाम है केवल, क्योंकि क्या है, शब्द राशि है वो। कहीं और देखा जाता है, दूसरे उपनिषद में मुंडक में आता है, ये चारों वेद जो है ये शब्द राशि है। उसमें विद्या क्या है, आत्मविद्या को छोड़कर बाकी सब व्यर्थ है। व्यर्थ है माने इस प्रयोजन के लिए व्यर्थ है, पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ के लिए व्यर्थ है। चार पुरुषार्थ है, ठीक है, धर्मार्थ काम सिद्धि हो जाएगी वेदों से, शब्द राशि के ज्ञान से भी, किंतु आत्मज्ञान के बिना जो मोक्ष है, जो एक ही पुरुषार्थ है सत्य में, चार पुरुषार्थ नहीं, इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि कहते हैं। जो मुमुक्षु है उसको मोक्ष की इच्छा साथ में नहीं है, केवल मोक्ष की इच्छा रह जाती है। धर्म अर्थ काम की इच्छा के साथ मोक्ष की इच्छा नहीं रह जाती, वो मुमुक्षु बनता है। इसीलिए क्या है कि तीव्रतर इच्छा जब होती है तो पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है, माने एक ही पुरुषार्थ है, चार नहीं है, मोक्ष एक ही पुरुषार्थ है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। जब भी वो पता चलता है तभी सत्य में मोक्ष बनता है, और साधन संपन्न जब होगा तब जाकर गुरु के पास जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इत्यादि ना द्वाविंशति भी खंडिका भी अपर ब्रह्म उपासनम ज्ञान साधन मुक्त्वा। आगे चलकर द्वाविंशति की 22 खंडिका में, खंड में 22 खंड में क्या बताया, अपर ब्रह्म की उपासना बताई। क्योंकि ये पहले कर लो, एकाग्रता हो जाएगी, उसके बाद आत्मज्ञान हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, कहकर क्या है, ततः परम, उसके बाद भूम विद्या वस्तुतः शुरू। भूम विद्या अध्याय ही है, किंतु क्या कि इतना सब पढ़ा है आपने फिर भी समझ नहीं आ रहा है, इतना ज्ञान होने के बाद शब्द राशि ये नाम मात्र है। विद्या के लिए, आत्मविद्या के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपर ब्रह्म का उपासना पढ़ाते हैं, और उसके बाद क्या कहते ततः परम, ततः परम, उसके बाद यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यहाँ पे आकार ठीक नहीं है, पकार है, त्रुटि है वहां पे। अल्पे सुखम नास्ति, अल्प में सुख नहीं है। जो भूमा है, भूमा माने क्या कि अल्प का विरुद्ध जो है वो क्या है अर्थ उसका, भूमा माने ब्रह्म। क्यों ब्रह्म, क्योंकि वृद्धि के अर्थ में है कि जो अनंत है वो भूमा है, और वही सुख है। अल्प में सुख नहीं है। अल्प में अगर मुझसे भिन्न कुछ है, भिन्नता, अल्प से क्या पता चलता है, अल्प में छोटा हूं। क्यों छोटा हूं, क्यों मुझसे कोई भिन्न है इसीलिए मैं छोटा हूं। कितना भी वो छोटा, अगर चींटी भी है मुझसे भिन्न तो मैं छोटा आदमी क्यों हूं, क्योंकि चींटी मुझसे भिन्न है। चींटी भले ही छोटी हो किंतु चींटी मुझसे भिन्न है, इसलिए उस चींटी से मैं भी भिन्न हो गया। मैं भिन्न हूं, चींटी से मैं भिन्न हूं, तो इसीलिए क्या हुआ कि मैं छोटा हो गया, चींटी ने मुझे छोटा कर दिया। क्योंकि अगर मैं चींटी भी हूं तो चींटी मुझे छोटा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर चींटी मुझसे अलग है तो मैं छोटा हो गया। जैसे आप सोचिए एक बड़ी कंपनी है, उससे एक विभाग भी चला गया तो क्या है कि कंपनी छोटी हो जाती है। वैसे ही अनंत नहीं रह सकता कोई, अगर कुछ भी भेद रह जाता तो अनंत नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि अल्पे सुखम नास्ति, और अल्प जब भी है तभी भेद से ये भिन्न है मुझसे, या तो उसमें राग होगा या तो द्वेष होगा। हाँ मुझे कोई चिंता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, किंतु क्या है कि उस विषय में नहीं होगा तो भिन्न विषय में होगा। कि जो मुझसे भिन्न है उसमें या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। अगर द्वेष होगा तो हटाने की इच्छा होगी, इसीलिए कर्म करूंगा मैं हटाने के लिए, क्योंकि दुख होगा, उससे ही मुझे सुख प्राप्ति होगी। ऐसी
ऐसी चिंता होगी। और क्या होगा, चिंतन और भी है, क्या होगा, अगर राग है तो मुझसे भिन्न है, मैं चाहता हूं, इसीलिए क्या है कि एकता की इच्छा होगी, ये आ जाए, मेरे पास आ जाए, धन की प्राप्ति हो जाए इत्यादि की कामना होगी। इसीलिए क्या होगा कि दुख होगा, और जब तक नहीं मिलता तब तक वो दुख रहेगा, और प्राप्त होने के बाद भी अभी सदा सदैव नहीं रहेगा, सदा सर्वदा नहीं रहेगा, इसीलिए दुख होगा। ऐसे करते क्या होगा कि ये दुख रूप ही रह जाएगा, इसीलिए अल्पे सुखम नास्ति। और जो तो सुख क्या है, भूमा, यह वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही, भूमन जो है वही सुख है। प्रातिपदिक है भूमन, आत्मन जैसे होगा भूमा, भूमानो भूमाना, आत्मा आत्मानो आत्मान, वैसे पुल्लिंग में भूमा ब्रह्म का ही अर्थ है, क्योंकि अनंत अर्थ हो जाएगा उसका। अल्पे सुखम नास्ति, जो भूमा है वही सुख है। भूमा एव सुखम, आगे कहते हैं, अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो मंत्र में ही कहते हैं भूमा एव सुखम, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः, भूमानं भगो विजिज्ञासे। तो भगवान सनत कुमार कहते हैं कि वही जानने के योग्य है, विजिज्ञासितव्यः, किसका विज्ञान होना चाहिए, भूमा का विज्ञान होना चाहिए। ये बाकी सब है अल्प, जो जाना है उसमें कोई, अगर आपको इतने सारे विद्या भी है तो क्या है कि वो सब अल्प ही है, क्योंकि भूमा अनंत तत्वों को नहीं जानते आप, इसीलिए कि अल्प में सुख नहीं है, इसीलिए सुख नहीं है आपको, इसीलिए शोचामी करके कह रहे हैं। और शोक के पार कब जाएंगे, आत्मविद जाएगा, ये आपको भी पता है। इसीलिए आत्मा जो भूमा है, ब्रह्म रूप में है, अनंत है, वही जानने के योग्य है, विजिज्ञासितव्य, विजिज्ञासितव्य। और इसीलिए क्या है कि नारद क्या कहते हैं उसके बाद, नारद मुनि की भूमानम भगवा विजिज्ञासे, वही जानने की इच्छा रखता हूं, मैं जानना चाहता हूं, भूमा जानना चाहता हूं, अभी मैं आत्मा जो भूमा है वो जानना चाहता हूं। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यद विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोत्यन्यद विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। ऐसे पढ़ाते, क्या पढ़ा है उन्होंने, जब ये भूमा जानने की इच्छा रखता हूं करके कहा, तभी उन्होंने कहा, पढ़ाया सनत कुमार जी ने कि अच्छा, अभी समझो क्या है कि यत्र अन्यत पश्यति, अपने से भिन्न कुछ देखता है अगर कोई, ये तो उपलक्षण है, क्यों, क्योंकि आगे कहते हैं कि अन्यत शृणोति, अपने से भिन्न कुछ सुनता भी है, तो शब्द आपसे भिन्न हो गया, पहले देख रहे कुछ दृश्य रूप है, आपसे भिन्न हो गया, इसीलिए क्या हो गया, मुझसे जो भिन्न है, अगर अगर रूप है, रस गंध इत्यादि, शब्द इत्यादि कुछ भी है, स्पर्श, तो वो क्या है कि मुझसे भिन्न है, इसीलिए क्या हो गया, अल्प हो गया, वो भी अल्प है और मैं भी अल्प हो गया। भिन्नता होगी, जहां खंडित है, खंड हो गया वहां पे, जहां भिन्नता है वहां खंड हो गया, वहां पे दोनों ही अल्प हो गए। एक की मात्रा दूसरे से बड़ी हो सकती है, किंतु दोनों ही अल्प हो गए। इसीलिए क्या कहते हैं कि अपने से भिन्न अगर कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, या जान भी रहे हो, अन्य द्विजानाति, अपने से भिन्न कुछ जान रहे हो, तद अल्पम, वो सब अल्प ही हो जाएगा। और उससे यहाँ कहा नहीं है, उसका अर्थ क्या है कि जो जान रहा है वो भी अल्प अल्प ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है, श्रोता श्रुत से भिन्न है, और जो दृष्टा है वो दृश्य से भिन्न है, ये उपलक्षण हो गया। तो जहां भी कर्तृ और कर्म भेद हो गया, वहां पे कर्म ही अल्प नहीं हुआ, कर्ता भी अल्प ही हो गया, दोनों भिन्नता से अल्प हो गए। इसीलिए यो वै भूमा तद अमृतम, जो अपने से भिन्न है वो अल्प हो जाएगा और अपने को भी अल्प कर देगा। और यह वही भूमा, जो भूमा है, अनंत है, वो अमृत है। जो भिन्न है वो क्या है, अथ यद अल्पम, भिन्न है वो अल्प है, और अल्प क्या है, तन्मर्त्यम, जो अल्प है उसका कभी भी वो अमृत नहीं हो जाएगा, मर्त्य रह जाएगा, माने वो मरता ही रहेगा। और अगर पुनर्जन्म हो गया तो फिर मरेगा, पुनः पुनः जन्म और मृत्यु को प्राप्त करेगा। जो अल्प है, जैसे घटपटादि प्रपंच नष्ट हो जाता है क्योंकि अल्प है, वैसे ही जो अपने आप को शरीर के रूप में देखता है, वो शरीर भी क्या है, कार्य है, और इसीलिए क्या है कि अल्प ही है, भिन्न है इसीलिए अल्प है, और अल्प है इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्ता भोक्ता के रूप में अल्प होता हुआ जन्म और मरण को सदा सर्वदा प्राप्त करता ही रहेगा। क्यों सदा सर्वदा, क्योंकि जब तक आत्म का ज्ञान नहीं है, भूमा विद्या नहीं है, तब तक। और भूमा विद्या माने अगर ऐसा कुछ अनंत है तो मुझसे भिन्न तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझसे भिन्न है तो अनंत नहीं है।
अगर मैं अकेला जीव भी परमात्मा से भिन्न हूं, उसका अंश भी हूं, विशिष्ट अद्वैती कहते मैं अंश रूप में हूं, द्वैती कहते हैं मैं जीव दास रूप में हूं, तो भी क्या हो जाएगा कि वो क्या देख रहा है, भक्त के रूप में देख रहे हैं या जैसे भी देख रहे हैं, कि कह रहे श्रुति ऐसे कह रही है, तो अनंत नहीं हो जाएगा। तो अपने आप को तो अल्प कह रहे हैं, किंतु ये नहीं जान रहे हो कि ब्रह्म को भी अल्प कह रहे हैं, परमात्मा को भी उन्होंने, नारायण हो, शिव रूप में जो भी हो, अगर वो अल्प हो गए, क्योंकि भिन्न हो गए तो अल्प ही हो जाएंगे। क्योंकि मैं परमात्मा को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मुझसे भिन्न है, जान रहा हूं, देख नहीं रहा हूं, देख तो नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसी कोई आकाशवाणी तो नहीं हो रही, परमात्मा आके कह रहे हैं, गीता का उपदेश नहीं कर रहे हैं तो भी कृष्ण के रूप में कर रहे हैं, किंतु परमात्मा के रूप में नहीं कर रहे। विश्व रूप, विराट रूप में अगर देख रहा हूं, मैं अपने आप को भी देख रहा हूं, अर्जुन जब देख रहा है तो अपने आप को भी देख रहा है, उसमें अंश के रूप में अगर देख रहा है तो भिन्न हो जाएगी, भिन्नता हो जाएगी, अंश और अंशी में भिन्नता होगी, और जब भिन्नता होगी तो अल्पत्व होगा, और अल्पत्व होगा तो क्या होगा, मर्त्य होगा। परमात्मा भी नित्य नहीं होगा अगर अद्वैत तत्व नहीं समझ में आया तो, क्योंकि जिसकी दृष्टि में परमात्मा भी अरे ऐसे हैं, किंतु क्या है कि नित्य अमृत परमात्मा है करके जो सोचता है, और मैं उनसे भिन्न हूं, उसी सोच से क्या हो गया कि परमात्मा भिन्न हो गए, और भिन्न हो गए तो अल्प हो गए, अल्प हो गए तो मर्त्य हो गए, क्योंकि श्रुति कहती है यद अल्पम तन्मर्त्यम। इसीलिए अगर यद अन्यद विजानाति, अगर भगवान को, परमात्मा को अन्य मान रहे हो तो परमात्मा भी अल्प हो गए, और अल्प हो गए इसीलिए मर्त्य हो गए। ऐसे मोक्ष का क्या प्रयोजन, जिसमें आप तो पुनर्पुनः पुनः पुनः जन्म तो ले रहे हो, क्योंकि परमात्मा भी आपके ऐसे ही रहेंगे। बाकियों के दर्शन में जिनमें परमात्मा उनसे भिन्न है, वो भी मर्त्य हो जाएंगे। तो ये श्रुति बता रही है, इसीलिए अद्वैत एक ही है जिसमें परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इत्यादि ना भूम विद्या उपदिश्यते, इसीलिए भूमा उसको जानो जो संपूर्ण है। संपूर्ण माने मुझसे भिन्न तो नहीं है, मैं उनसे भिन्न हो ही नहीं सकता, मैं भी उसमें साथ में हूं, एक ही हूं। ये अर्थ समझना चाहिए। अत्र अयम अर्थ, अर्थ समझाते हैं कि मंत्र का अर्थ क्या, मंत्र तो बता दिया आपने, मैंने अर्थ समझाया, पर आगे बताते सकल कलाभिज्ञ अपनी नारद, जिसको सभी कलाएं थी, जिसके पास सभी कला के ज्ञान का ज्ञान था, वैसे नारद मुनि भी क्या आत्मानम शोकाक्रांतम एव अपश्यत, उन्होंने अपने आप को, आत्मा माने अपने आप को क्या देखा, शोक से ग्रस्त ही देखा। शोक आक्रांत, शोक से आक्रांत हो रहा है, मैं शोकग्रस्त हूं, हम सोचामी, ऐसे ही देखा उन्होंने कि मैं कभी भी दुख ही का ही अनुभव करते रहता हूं, क्योंकि सुख आता है और जाता रहता है, इसीलिए क्या है, निशेषतः शोक तरणम च आत्मज्ञानात् न अन्यतः भवति इति श्रुतवांश्च। और नारद मुनि ने भी क्या क्या सुना था कि आत्मवित है जो, वो शोक के पार चला जाता है। इसीलिए क्या है कि निशेषता, निशेष दुख की निवृत्ति कैसे होगी, शोक का तरण कैसे होगा, आत्मज्ञानात् अन्यतः न भवति, आत्मज्ञान से भिन्न किसी का ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि उस उनके पास तो आप देखेंगे आत्मज्ञान को छोड़कर जो जो ज्ञान हम सोच भी सकते हैं या आपने सुना भी है, वो सब उनके पास था, किंतु दुख था। उसका अर्थ क्या है कि आत्मज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान से किसी से भी दुख की निवृत्ति निशेष नहीं होगी। हाँ, एक दुख चला जाएगा, 10 दुख चले जाएंगे, 100 दुख चले जाएंगे, किंतु पुनः पुनः वही या तो भिन्न आते रहेंगे दुख। इसीलिए क्या है कि उन्होंने भी आत्मज्ञानात् अन्यतः न भवति, किम न भवति, शोक तरणम निशेषता न भवति, शोक के पार जाना, निशेष माने शोक की निवृत्ति संपूर्ण तरह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता आत्मज्ञान के बिना। ततश्च आत्मन शोक निदान अज्ञान निवृत्त, इसीलिए क्या करना चाहिए, अज्ञान जो शोक का निदान है, कारण है, उसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान लाभाय च, और आत्मज्ञान के लाभ के लिए, अज्ञान आत्म का अज्ञान चला जाएगा तो आत्म का ज्ञान मिल जाएगा। इसीलिए दोनों के लिए क्या करना चाहिए, सनत कुमारम पप्रच, उन्होंने पूछा, क्या किया उन्होंने, उन्होंने पूछा तम्मा भगवान शोकस्य पारंतारयतु, आप मुझे शोक के पार करा दीजिए। किसके लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए और
आत्मज्ञान के लाभ के लिए। और उससे क्या मिलेगा उनको? उन्होंने कहा कि शोक का जो कारण है वो चला जाएगा, उससे मुझे सुख प्राप्ति होगी। माने अज्ञान की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति निश्शेष हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। तो क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा पूछा उन्होंने, तम मां भगवान शोकस्य पारम, तब भगवान आप सनत कुमार जो है मुझे शोक के पार लगा दीजिए, क्योंकि आप तो आत्मविद है। सच अनेक साधन उपदेशानंतरम शोक शून्यम अपरिच्छिन्नम निरतिशय सुख स्वरूपम भूमानम उपदिश्य ततः अन्यत् सर्वं दृश्य जातम परिच्छिन्नम दुःखम एव इति उपदिश्य भूमा तु ब्रह्मेव इति च अवोचत। तो उन्होंने क्या कहा, कैसे पढ़ाया उनको? कहा कि अनेक साधन उपदेश से, उसके बाद क्या कहा, बहुत साधनों का उपदेश किया उन्होंने। अपर ब्रह्म की उपासना करो। उसके बाद क्या कहा, शोक शून्य जो अपरिच्छिन्न है, जो अल्प नहीं है, शोक शून्य है, सुख स्वरूप है, निरतिशय सुख स्वरूप है, वो क्या है, भूमा है, ब्रह्म है। और वो पढ़ाने के बाद उपदिश्य तथा अन्यत, उससे हटकर, उससे भिन्न, किससे? भूमा से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न, आत्मा से भिन्न जो है सर्व क्या है, दृश्य पदार्थ है, दृश्य जात है, समूह है। दृश्य यानी उपलक्षण है यहाँ पे, दृश्य श्रुत की इंद्रियों का जो विषय है वो सब जो है वो परिच्छिन्न है। और क्या है, दुख ही है, दुख का उनका स्वरूप ही दुख है, क्योंकि दुख दे जाते हैं, दुख का कारण है। और परिच्छिन्नम दुख ही है, और उसका कारण क्या है, अज्ञान है। भूमा तो ब्रह्म है वैति च अवोचत, और भूमा क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही है माने वो ब्रह्म तुम हो, आत्मा हो, वही है। तथा च मूलाज्ञान तत्कार्य भूत दृश्य प्रपंच मात्रस्य ब्रह्मणः अन्यत्वात् तदेव अत्र सकल दुख निदानम इत्युक्तम भवति। इसीलिए उसका अर्थ क्या हो गया, छांदोग्य भूमा विद्या का अर्थ क्या हो गया, वो बता रहे कि तात्पर्य क्या है। सब समझने के बाद तात्पर्य क्या समझे, यहाँ प्रकृत जो विषय है कि पूर्व पक्षी जिसमें संशय उठा रहे हैं या आरोप कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। तथा च मूल अज्ञान, मूलाज्ञान जो है, जो जगत का कारण है, तत्कार्यभूत क्या है, दृश्य प्रपंच है। जो पूर्ण प्रपंच, जो दृश्य श्रुत इत्यादि इंद्रिय का विषय जो है, ये जो प्रपंच है वो क्या है, तथा च मूलाज्ञान तत्कार्यभूत दृश्य प्रपंच मात्रस्य ब्रह्मण अन्यत्वात्, ब्रह्म से अन्य होने के कारण वो सब क्या है, अल्प हो जाएगा। दृश्य प्रपंच और मूलाज्ञान ब्रह्म है क्या, नहीं है, उससे भिन्न है। इसलिए क्या है, तदेव अत्र अन्यत्वात्, तदेव अत्र, वो मूला विद्या जो है और उसका कार्यभूत प्रपंच जो है वो क्या है, सकल दुख निदानम, संपूर्ण दुख का कारण वही है। क्योंकि क्या है कि अल्पे सुखम नास्ति, यह अल्प है, भिन्न है, अल्प है, इसीलिए क्या है कि दुख रूप है। ब्रह्म एक ही सत है, इसीलिए कि ब्रह्म से भिन्न सब क्या है कि अनित्य भी है, असत भी है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये सब क्या है कि सब जानकर भी क्या कर लोगे, प्रपंच तार्किक क्या करते हैं कि सभी प्रपंच जो है, पदार्थ है, उसको भिन्न भिन्न समूहों में डाल देते हैं, ये है, ये वो है। सभी जान लोगे तो भी क्या कर लोगे, आत्मज्ञान तो नहीं रहेगा। आत्मा एक पदार्थ उनमें है, ऐसा नहीं कि आत्म पदार्थ नहीं है, आत्मा भी एक पदार्थ है उनमें। किंतु क्या है कि सबका ज्ञान तो संपूर्णतया प्राप्त नहीं होगा, और होगा तो भी क्या है कि ब्रह्मण अन्यत्वाद, ब्रह्म से अन्य होने के कारण क्या हो जाएगा, तदेव अत्र सकल दुख निदानम, वही दुख का कारण बन जाएगा। सभी दुखों का कारण प्रपंच और उसका कार्य मूला ज्ञान ही है। इति उक्तम भवति, ऐसा अर्थ समझिए पूरे संपूर्ण भूम विद्या का। तादृश माने यहाँ पे जो बताया उतना, तादृश दुख निदान से द्वैत प्रपंचस्य मूलाज्ञान सहित नियति नियति इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या स्वरूपतः निवृत्तौ सत्यामेव निखिल दुखानां निशेषतया नियमेन निवृत्ति उपपद्येत। इसीलिए कि क्या उसका अर्थता सिद्ध क्या हो गया, अर्थता ये सिद्ध हो गया कि ये जो मूलाज्ञान और उसका कारण जो दुख रूप, दुख का निदान है, कारण है, तादृश दुख निदान से, कारण जो है दुख का, उसका वो क्या है कि द्वैत प्रपंच है। द्वैत प्रपंच और उसका कारण जो है समूला की उपादान कारण मूला ज्ञान है। तो मूला ज्ञान सहित से, इसीलिए
द्वैत प्रपंच है कि द्वैत क्यों? क्योंकि ब्रह्म से मुझसे भिन्न है, और इसलिए भिन्न होते हुए क्या है कि द्वैत प्रपंच और उसका कारण जो मूला ज्ञान है उसका नियति नियति इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या, जैसे बृहद मंत्र कहता है न इति, ये न कार्य है न कारण है उसका। ब्रह्म क्या है कि माने मैं क्या हूं, आगे चलकर क्या है, मैं न ये हूं न वो हूं, न शरीर हूं न शरीर का कारण, मूला विज्ञान मूल अज्ञान मूल अविद्या नहीं हूं। ऐसे करते माने ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, न कार्य है तो क्या कारण है, न कारण भी नहीं है। अगर कार्य प्रपंच नहीं है तो कारण कैसे हो सकता है? कार्य होगा तब जाकर तो कारण की आकांक्षा होगी। कार्य ही जब न करके न इति कह दिया तो कारण कारण भी क्या है, न इति। कारण भी नहीं है माने जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जगत नहीं है, जगत का कारण भी नहीं होगा। तो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है जो न कार्य है न कारण है। ऐसे नेति नेति इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या स्वरूपतः निवृत्त सत्यामेव, अपने स्वरूप से ही निवृत्त हो गया। क्या प्रपंच भी स्वरूप से निवृत्त हो गया? क्योंकि नाम रूप उसका स्वरूप है। ऐसा नहीं कि सच्चिदानंद उसका स्वरूप है, सच्चिदानंद अधिष्ठान है उसका। स्वरूप क्या है? नाम रूपात्मक प्रपंच है। आत्मा माने स्वरूप, नाम रूपात्मक प्रपंच माने क्या? नाम रूपात्मकम जगत, नपुंसक लिंग में देखेंगे तो माने क्या? नाम और रूप, नाम च रूपंच आत्मा माने स्वरूपम, यस्य प्रपंचस्य स प्रपंच नाम रूपात्मक प्रपंच। अगर जगत लेंगे तत् जगत नाम, यस्य जगतः तत् जगत नाम रूपात्मकम जगत। तो स्वरूप से, आत्मा माने स्वरूप, वहां पे तो नाम रूप स्वरूप जिसका है वैसा जगत प्रपंच हो गया। तो स्वरूपतः निवृत्त सत्याम सती सप्तमी, जब ये स्वरूप से ही निवृत्ति हो गई तब क्या होगा? निखिल दुखा नाम निशेषतया नियमेन निवृत्ति उपपद्येत, कि ये संभव है, तब जाकर संभव है कि जब ही निखिल दुख, संपूर्ण दुख, निर्गता खिला खिला यस्मात्, निखिल दुख जो है कि ये अंश चला गया, कोई भी अंश नहीं बचा, संपूर्ण निशेषतया निशेष दुख चला गया, वैसे चला जाएगा। नियमेन निवृत्ति, उसकी निवृत्ति कुछ नहीं बचेगा, वैसे दुख की निवृत्ति संभव है। उपपद्येत, ये उपपद्येत माने यहाँ पे उपपत्ति कब होगी? जब उपपत्ति माने वहां पे जो हम लॉजिक करके कहें, अनुमान से सिद्ध हो जाता है, तब जाकर ही संभव होगा, ऐसा अर्थ है। तस्मात् निशेष दुख निवृत्त समूल अज्ञान प्रपंच निवृत्ति रूपे मोक्ष लक्षण विशेषणांशे जायेत एवं इच्छा, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी करके पूर्व पक्षी ने कहा, ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी, क्योंकि समूल अज्ञान प्रपंच निवृत्ति रूप जो है वो क्या है कि मोक्ष का लक्षण है, और वो क्या है? विशेषण है, विशेषण अंश है। पहला अंश जो बताया विशेषण है, और दूसरा अंश क्या है? विशेष है। वो क्या है? वो सुख मोक्ष की प्राप्ति के, ब्रह्म की प्राप्ति, सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति, ये विशेष है। तो विशेषण तो संभव करके बता दिया, इसमें इच्छा होगी, निशेष दुख निवृत्ति में इच्छा होगी, जो क्या है कि जिसका स्वरूप क्या है? समूल अज्ञान, अज्ञान के साथ प्रपंच की निवृत्ति। ये मोक्ष लक्षण में विशेषण अंश था, उसमें इच्छा तो होगी ही होगी। ये मैं इसमें एक पद्धति का प्रयोग हुआ है टिप्पण में, थोड़ा कठिन दर्शन होता है, ऐसे कठिन प्रक्रिया का दर्शन होता है कहीं कहीं, जो मूल में नहीं दिखता। आपको मूल स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पे उतना स्पष्ट होगा करके नहीं कह सकता हूं, क्योंकि क्या है कि तर्क है, थोड़ा तर्क का प्रयोग है वहां पे, कि जो इच्छा नहीं होगी कि समूल अज्ञान निवृत्त जगत निवर्तन इच्छा सर्वेशम जायेत इत्यत्र एवं आशंका जायेत, जो आशंका तो पहले हम समझ चुके हैं, पर यहाँ परिहार जो दिया है थोड़ा थोड़ा कठिन है समझने में, इतना सहज नहीं है। किसी किसी को सहज हो जाएगा, कोई मान लेगा, कोई कहेगा ये कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है छोड़ दीजिए, मूल में आगे बताएंगे, थोड़ा सहज रूप से परिहार करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या कि पहले तो आकांक्षा जो पूर्व पक्षी ने आरोप किया था वो समझा रहे हैं, वो तो पहले देखा हमने, इसलिए जल्दी हो जाएगा, ये भी समाप्त कर देते। समूल अज्ञान जगन निवर्तने इच्छा सर्वेशम जायेते
इत्यत्र इच्छा सबको होगी, किसमें? जगत निवृत्ति अपने कारण अज्ञान मूलाज्ञान के साथ निवृत्ति हो जाए जगत की, ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी करके पूर्व पक्षी ने आरोप किया था। नहीं, ऐसी इच्छा होती है करके उसके लिए क्या है कि क्या शंका थी? अत्र एवं आशंका जायत, क्या आशंका की थी? प्रागनुभूत वस्तुनि एव इच्छा जायत न तो अननुभूते, कि जिसमें अनुभव हुआ है उसमें इच्छा होगी। ऐसे निवृत्ति, जगत निवृत्ति मूलाज्ञान की निवृत्ति के साथ ऐसी किसी को, ऐसा अनुभव किसी को नहीं है, तो कैसे इच्छा होगी? पहले हमने ब्रह्म विशेष अंश में भी देखा था, तो अभी विशेषण अंश में भी दिखा रहे हैं कि ऐसे निवृत्ति में भी इच्छा नहीं हुई क्योंकि अनुभव नहीं है ऐसा। नहीं ब्रह्म रूप अधिष्ठान साक्षात्कार समूला ज्ञान प्रपंच निवृत्तो मुमुक्षोः पूर्व अनुभव अस्ति, ऐसा अनुभव तो है नहीं कि जगत की निवृत्ति मूला ज्ञान के साथ पहले नहीं हुई है, और अगर हुई है तो ये तो मुक्त हो गया। अर्थ पहले हमने देखा था विशेष अंश में, विशेषण में भी ऐसे होगा। अर्थ क्या होगा कि अगर आप कहेंगे ऐसा अनुभव है, अगर सिद्धांति कहेगा तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा कि तो मुक्त है। अगर ऐसा अनुभव है तो मुक्त है, तो कैसे बंद हो? तो उसको अगर मुक्त है उसके लिए तो ये कि ये जो आपका प्रयोजन है वो व्यर्थ हो गया, शास्त्र व्यर्थ हो गया, उसका आरंभ मत कीजिए। और अगर आप कहेंगे नहीं ऐसा अनुभव ही नहीं है, तो कहेंगे इच्छा ही नहीं होगी, फिर अनुभूत विषय में तो इच्छा नहीं होगी। इसलिए विशेषण अंश में भी यही समझा रहे कि ऐसा आक्षेप हो सकता है। अतः तन्निवृत्ति इच्छा न कस्यापि जायेत इति, ऐसी इच्छा किसी को नहीं होगी विशेषण अंश में। तन्न ऐसा नहीं है। सिद्धांति क्या कहते हैं? तन्न प्राग अनुभूत एव इच्छा जायते इति नियमस्य अभावात्, ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि पहले अनुभव होना चाहिए, उसी जो अनुभव हुआ है उसी में इच्छा होती है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका अर्थ समझाते कि आपने जो बताया उसमें खोट है। क्या खोट है? उन्हें आपने खाना खा लिया, ये देखा हमने पहले भी। अगर कोई मिठाई खा ली, उसी मिठाई में तो इच्छा नहीं होती क्योंकि वो तो खा लिया, उसमें इच्छा होकर भी क्या कर लोगे? उसमें थोड़ी इच्छा होती है। अरे मैंने जो खाया वही लड्डू खाना चाहता हूं, वही नहीं, वैसा ही लड्डू खाना चाहता हूं, पहले देखा था हमने। तो ऐसे क्या है कि तथा सती अतीत भोजनादो इच्छा पुनरअपि प्रसज्येत, जो खाया है कल के दिन उसी में इच्छा थोड़ी होती है, वो तो खा लिया। आज तो नया कोई भोजन चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, कल जैसा ही स्वादिष्ट चाहिए, पर भिन्न होना चाहिए। वो तो खा लिया, वो तो नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, तो उसमें तो इच्छा किसी को नहीं होती। तो कहती है कि समान जातीय में इच्छा होती है, उसी जाति में जो हो उसमें इच्छा होती है, वैसा ही होना चाहिए, पर वो नहीं होगा, वही उसी में तो इच्छा नहीं होगी। तथा सती अतीत भोजनादो इच्छा पुनरअपि प्रसज्येत न तो तथा भवति, किंतु पूर्व अनुभूत भोजन सजातीये भोजनांतरे इच्छा जायेत जायते इच्छेव नियम, कि किसमें इच्छा होती है? सजातीय, कि कल जो खाना कहता है वैसा ही कोई सजातीय खाना हो, वैसा ही स्वाद आए, वैसा खाना मिल जाए आज भी, ऐसी इच्छा होती है, ना कि कल का ही खाना मिल जाए। तो क्या कहते हैं? ये नियम है। तो नियम में थोड़ा थोड़ा शोधन करते हैं कि ये नियम आपका ठीक नहीं है। मैं बता देता हूं कि कैसा आपका आक्षेप होना चाहिए। ऐसा बोलिए कि ऐसा आक्षेप होना चाहिए, अनुभव जो है पहले अनुभूत विषय में इच्छा नहीं होती, अनुभव जो है इसमें उसमें सजातीय में इच्छा होती है। तो पूर्व पक्षी कहेगा चलिए ठीक है, आपने मेरे आक्षेप तो शुद्ध कर दिया, ऐसा पूछना चाहिए था, ठीक है वैसे ही पूछ रहा हूं। अभी बताइए कि जो जगत अपने मूल अज्ञान के साथ निवृत्त हो जाए, ऐसा अनुभव कहाँ है? वो बताइए कि उसके सजातीय में इच्छा हो जाए, और सजातीय भी समझाइए कि ऐसी इच्छा भी होगी, उसके लिए सजातीय भी समझाना पड़ेगा आपको कि उसी जाति की इच्छा होनी चाहिए। पहले तो अनुभव बताइए, ऐसा इस जैसा ही कोई अनुभव बताइए, तब जाकर ये सजातीय बनेगा। तो आपको दो सिद्ध करना है। एक क्या सिद्ध करना है? कि ऐसी इच्छा हो सकती है कि कारण के साथ निवृत्ति में इच्छा हो सकती है। किसी की निवृत्ति की इच्छा है, उसके कारण के साथ निवृत्ति की इच्छा बताइए, और ये जो इच्छा है मूला ज्ञान के साथ जगत की निवृत्ति जो हो जाए, वो इच्छा उसकी जाति की है, वो दिखा दीजिए, तब जाकर मैं मानूंगा करके पूर्व पक्षी कह रहा है। तो कहते तथा च पूर्वोक्त शंकाया न अवकाश, तथा ही यथा, तो अभी कहते हैं ऐसा तो है नहीं, तो आपने आपका आरोप अभी बदल दीजिए करके सिद्धांत ही कह रहा है, मदद कर रहा है कि ऐसे आक्षेप हो सकता है। हमारे लाभ के लिए बता रहे हैं, आपका आक्षेप ठीक नहीं है, ऐसे आक्षेप फिर भी कर सकते हैं करके। ऐसा अगर आपने आक्षेप किया तो कहते तथा ही यथा आरोपित सर्पस्य रज्जु अधिष्ठानम तथा आरोपित समूलाज्ञान प्रपंचस्य ब्रह्माधिष्ठानम इति। पहले तो अधिष्ठान में साम्य समानता दिखा दी, सजातीय किसमें? अधिष्ठान में है। जैसे रज्जु सर्प का, आरोपित सर्प का अधिष्ठान है, वैसे ही आरोपित जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। तो
कुछ तो समानता पहले दिखा रहे हैं। फिर कहते हैं रज्जु ब्रह्मणो अधिष्ठानत्व अंशे साजात्यम अस्ति। ये सजातीय किसमें कह रहे हैं? रज्जु जो है, जो अधिष्ठान रूप है, उदाहरण में रज्जु सर्प के उदाहरण में, और ब्रह्म और जगत के उदाहरण में क्या है कि कार्य कारण भाव तो वहां पे भी है, पर कैसा है कि आरोपित है कार्य। तो क्या है कि रज्जु जैसा, रज्जु जो अंश है, उस वैसा क्या है कि रज्जु ब्रह्मणो अधिष्ठानत्व अंश, अधिष्ठान रज्जु जैसे सर्प का अधिष्ठान है, वैसे ब्रह्म क्या है कि जगत का, प्रपंच का अधिष्ठान है। और अधिष्ठान अंश में भी साजात्यम अस्ति, तो आरोपित अंश में भी सजातीय है। आरोपित अंश भी उदाहरण और उदाहरण में समान है, और अनारोपित अधिष्ठान जो है उसमें भी साम्य है। एवं अभी कहते एवं आरोपित सर्पादि निवृत्ते है आरोपित समूलाज्ञान प्रपंच निवृत्ते है च अस्ति परस्परम साजात्यम। उससे क्या हो गया? अभी सर्प कैसे निवृत्त हो जाता है? सर्प उसका जो रज्जु का अज्ञान है उसके निवारण से, माने रज्जु के ज्ञान से, रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति के साथ सर्प की कार्य की निवृत्ति हो जाती है, और उसमें इच्छा होती है। इच्छा तो होगी ना कि सर्प अगर है, ये सर्प नहीं है कह रहे तो क्या है बता दो, समझा दो भाई, कोई कहेगा क्योंकि सर्प नहीं है, भूचित्र भी दिख सकता है, तो उसको कहना चाहिए कि रज्जु है, ये अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति होगी। तो अधिष्ठान के ज्ञान की इच्छा उसको है कि वो पूछ रहा जब ये क्या है, तो अधिष्ठान जो भ्रम है कि भ्रम हो रहा है तो उसका अधिष्ठान समझाओ, ऐसी ना इच्छा होगी, तो वो इच्छा हो सकती है। और उसी इच्छा से क्या है कि अधिष्ठान के ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस अधिष्ठान ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही क्या हो जाएगा, अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति और उसके कार्य सर्प की निवृत्ति एक साथ हो रही है, और उसमें इच्छा संभव है। वैसे ही ये साजातीय हमने दिखा दिया, वैसे ही सजातीय ब्रह्म अधिष्ठान के ज्ञान की इच्छा हो रही है। इसीलिए वो क्या इच्छा है? ब्रह्म जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान के ज्ञान से अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति हो रही है, इसीलिए अज्ञान की निवृत्ति की इच्छा है। किसके साथ है? उसके प्रपंच जो कार्य है उसकी निवृत्ति की इच्छा है, और वो अज्ञान की निवृत्ति से ही होगी, इसीलिए उसका जो अज्ञान कारण है वो कारण के साथ इच्छा हो रही है, उस कारण के साथ कार्य के निवृत्ति की इच्छा हो रही है। ये सजातीय इच्छा है ऐसे बता रहे, और इसीलिए संभव होता है। तो इसीलिए ये अर्थ हो गया। शब्दता क्या क्या है? एवं आरोपित सर्पादि निवृत्ते आरोपित समूलाज्ञान प्रपंच निवृत्ते अस्ति परस्परम साजात्यम। दोनों सजातीय हो गए, इसीलिए क्या है? मुमुक्षोश्च, मुमुक्षु को क्या है? मुमुक्षोश्च पूर्वम रज्ज्वाद्यधिष्ठान साक्षात्कार सर्पादि निवृत्तौ अनुभव अस्ति। अनुभव तो है, किसमें अनुभव है? रज्जु, रज्जु सर्पे उपलक्षण है, वही तो भ्रम किसी को तो हुआ ही होगा, कुछ नहीं है तो स्वप्न में भ्रम हुआ होगा। तो जो भी भ्रम है, ऐसा भ्रम, भ्रम का अनुभव सबको होता है, कुछ ना कुछ तो भ्रम होता है। रज्जु सर्प तो एक उपलक्षण है। तो रज्जु सर्प का उदाहरण लेकर कहते हैं सभी को ऐसा अनुभव है कि कुछ तो दूसरे जैसा दिख गया, इसीलिए क्या हो गया? मुमुक्षुश्च पूर्वम रज्ज्वाद्य अधिष्ठान साक्षात्कार। रज्जु जो अधिष्ठान रूप है उसके साक्षात्कार से क्या हो गया? सर्प जो उसका कार्य है, सर्प इत्यादि, उसकी निवृत्ति में अनुभव उसको है, मुमुक्षु को है। इसीलिए क्या है? उसका सजातीय क्या है? ये प्रपंच है, सर्प का सजातीय प्रपंच है जो अध्यारोपित है। और अधिष्ठान क्या है? रज्जु के समान जातीय क्या है कि ब्रह्म है। और किसकी इच्छा है? उदाहरण में इच्छा है सर्प की निवृत्ति की, जो दुख रूप है। यहां पे क्या इच्छा है? जो जगत है दुख रूप है उसकी निवृत्ति की। तो वहां पे उदाहरण में क्या है कि सर्प की निवृत्ति उसके रज्जु के अधिष्ठान के ज्ञान के साथ, माने अज्ञान, अधिष्ठान के अज्ञान के निवृत्ति के साथ सर्प की निवृत्ति में इच्छा है। और वैसे ही अधिष्ठान ज्ञान के साथ जगत की निवृत्ति की इच्छा का साजातीय है, साजात्य है। इसीलिए क्या है? सजातीय होने के कारण अनुभव के सजातीय में इच्छा हो सकती है। ततश्च तत्सजातीयायां निखिल दृश्य प्रपंच अधिष्ठान भूत ब्रह्म साक्षात्कार प्रयुक्त समूलाज्ञान प्रपंच निवृत्तौ इच्छा मुमुक्षु हो जाएत एव। इसीलिए क्या है? थोड़ा कठिन इससे बता रहे हैं कि ऐसी इच्छा हो सकती है, होगी ही, क्योंकि क्या है कि अगर समझ में आ गया कि प्रपंच
ब्रह्म में ब्रह्म कारण है उसका, इसीलिए ब्रह्म अधिष्ठान है उसका, परमात्मा अधिष्ठान है, इसीलिए परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, उससे परमात्मा के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी इच्छा रखता है। और ये क्या अज्ञान है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति है की इच्छा है, और अज्ञान की निवृत्ति के बिना कार्य की निवृत्ति नहीं होगी, निश्शेष नहीं होगी, इसलिए कि कार्य जो प्रपंच है वो समूल अज्ञान जो अधिष्ठान है उसका, उसके साथ निवृत्त हो जाए, ऐसा सभी चाहते हैं, चाहेंगे। ये मुमुक्षु को तो इच्छा होगी, सभी को माने मुमुक्षु को। ये हो गया। तो इससे क्या है कि हमने पन्ना पलट दिया, थोड़ा लंबा हो गया पाठ, पर क्या है कि अभी नवरात्रि में भी बहुत सारी छुट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि रात भर शोर चलेगा मुंबई में, तो सुबह तो पाठ नहीं हो सकता। अगर निद्रा आ गई तो ठीक है, पर अधिकतर नहीं आती है, ये अनुभव है मेरा, तो पूर्व अनुभव में सजाती है, अभी आगे आएगा, नवरात्रि में सजाती है ये, इसीलिए शोर तो होगा। चलिए कुछ देखते हैं जैसा, इसीलिए क्या कि थोड़ा लंबा पाठ चलेगा, और पन्ना पलटने की इच्छा रखते हैं हर पाठ में, ऐसे करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये ग्रंथ समाप्त नहीं होगा, जितना सोचा है उसमें उसमें नहीं होगा। तो समाप्त भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पन्ना पलटते समाप्त करेंगे, प्रश्न है तो उसका उसको लेकर चलेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, कोई दुविधा नहीं है। चलिए कोई प्रश्न है क्या? मंगलाचरण कर लेते। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलोपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, धन्यवाद।